हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुरुद्ध क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? केप टाउन। कहाँ पर? केप टाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भूटान को। किसको? भूटान को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? खजियार को। और खजियार कहाँ पर स्थित है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। किसको? दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई? तो किसको दी गई? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? शिकागो को। किसको जाना जाता है भैया? शिकागो। ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो उसकी गति क्या होगी भैया? उसकी गति अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। किसकी? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो किसके बल से करता है? अपकेंद्रीय बल। किसके प्रभाव से भाई? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग वृद्धि की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है? तो ये होता है चंद्रमा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक लड़की मान लो कि झूले पर बैठी है और वो झूल रही है, फिर वो लड़की अचानक खड़े हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो किस में होती है? मूंगफली में। किस में? मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो भैया कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? यकृत को। किसको भैया? यकृत को। अगला क्वेश्चन है कि पौधों पर जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधों पर जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में होता है स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? त्वचा में।
किसमें? त्वचा में। अगला क्वेश्चन है कि हमारा एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी मिलती है? 0। कितनी? 0, कुछ नहीं मिलती भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है भैया? मनुस्मृति को। किसको? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? क्या क्वेश्चन है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो ये कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। ठीक है, कौन सी? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित? किससे? आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से। अगला क्वेश्चन है हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है भैया? मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।